हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम आतिथ्य शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, क्योंकि एक नया आदेश आ गया है। आतिथ्य शिक्षक बहुत ही परेशान थे अपनी ज्वाइनिंग के लेकर, तो अब देर ना होगी, क्योंकि 30 से ज्वाइनिंग प्रारंभ होने वाली है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल 462023 भोपाल, दिनांक 26/6/2025 यानी कि आज का आदेश है। क्रमांक /अतिथि शिक्षक /2025 26/199 प्रति है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय यहाँ पर मित्रों दिया गया है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया गया है। दो संदर्भ लिए गए हैं संचालनालय के, एक 5/2025 का और 4/7/2019 का यहाँ पर संदर्भ लिया गया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। पहला बिंदु है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि यह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व में से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 काल खंड एवं अधिकतम 6 कालखंड से अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्ट करें। अतिरिक्त रिक्तियाँ यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली जो कार्यवाही है यहाँ पर आप देख सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। संदर्भित पत्र 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार से अब हम आपको बताएंगे कौन सा कार्य कब से कब होने वाला है। अच्छे से सुनिए, वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा। तो यहाँ पर 2.3 में देखेंगे अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी दी गई है। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली जो कार्यवाही गतिविधियाँ, कार्यवाही का स्तर, समय सीमा दिया गया है। पहला बिंदु में देखेंगे लॉन्ग टर्म रिक्ति का अपडेशन किया जाएगा शाला प्रभारी द्वारा। 26/6/2025 से 29/6/2025 तक ये प्रक्रिया चलेगी। दूसरा बिंदु है अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना। संकुल प्राचार्य द्वारा मांग की जाएगी जगह के लिए, रिक्ति के लिए 26 से 29 तारीख तक। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन कब करेंगे। राज्य स्तर से
30/6/2025 को यानी 30 जून 2025 को रिक्तियों का अपडेशन हो जाएगा। और विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, यानी अतिथि शिक्षक अपनी उपस्थिति रिक्वेस्ट प्रधानाध्यापक के पास 30/6/2025 से 2/7/2025 तक कर सकेंगे रिक्तियों का अपडेशन। तो 30/6/2025 से 2/7/2025 तक अपना रिक्वेस्ट अतिथि शिक्षक भेज सकेंगे जो कार्यरत है पिछले सत्र में। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना शाला प्रभारी द्वारा कब होगा? 1/7/2025 से 3/7/2025 तक में जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, प्रमाणित कर दिया जाएगा प्रधानाध्यापक के द्वारा। फिर आगे देखेंगे 2.4 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति है रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। दूसरा बिंदु है 2.5 में यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां भी तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में संबंधित स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। फिर है विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर 3.0 पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। 2.7 में है विद्यालय में शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही पोर्टल पर करेंगे। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2025 तक यानी ज्वाइन कर लेंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित की उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियां हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। और भी आज जानकारी हम ये तो पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए है जो कार्यरत थे पिछले सत्र से। अब नए वालों के लिए हम बताने वाले हैं जानकारी। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा जिसकी संबंधित समय सारणी निम्नानुसार है। द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही और समय सारणी यहाँ पर संभावित है। गतिविधियाँ समय सीमा दिया गया है। पहला बिंदु है शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5/7/2025 यानी जो शेष जगह बचेगी नए लोगों का चयन होगा उसके लिए 5/7/2025 तक में रिक्तियों का प्रदर्शन हो जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना 5/7/2025 से लेकर 7/7/2025 तक यानी 2 दिन आवेदक क्या करेंगे? विकल्प का चयन करेंगे नए आवेदक। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन यानी शाला कौन सी किसको मिली है कब निर्धारित हो जाएगी? 9/7/2025 को पता चल जाएगी कौन सी विद्यालय आपको मिली है। चौथा बिंदु अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 10/7/2025 से 12/7/2025 तक में काम करना है। पाँचवा बिंदु शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित कराना 10/7/2025 से 12/7/2025 तक में उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी नए आवेदकों की। फिर है सामान्य निर्देश 4.1 में है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। 4.2 में दिया गया अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर
अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा 4.3 यानी 4.3 में है, अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय पात्रता नहीं होगी। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश, आयुक्त द्वारा अनुमोदित। तो हमने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी है, उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि यहाँ पर अतिथि शिक्षक बहुत ही परेशान थे कि हमारी 2025-26 में ज्वाइनिंग कब होने वाली है। तो मित्रों, आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से होने वाली है और नए वाले कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है तो 10 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। इसके पहले रिक्तियों का अपडेशन, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होगी। इसके पश्चात आपकी ज्वाइनिंग समय सीमा में हो जाएगी। इस वर्ष 1 जुलाई से ही ज्वाइनिंग पुराने वाले कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए 1 जुलाई से ज्वाइनिंग दी जा रही है और नए आवेदकों के लिए 10 जुलाई से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही खुशखबरी हमारे अतिथि भाइयों बहनों के लिए है कि उनकी ज्वाइनिंग जल्द होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी तक की जानकारी पहुंच सके, चाहे नए आवेदक हो चाहे पुराने आवेदक हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।